से तर जाता। ओम नमो शिवाय को नमस्कार कर। ओम नमो उवजायाणाम। हो जा भक्ति भाव से होकर युत के। ओम नमो उवजायाणम। हो जाए कल्याण तेरा कर। ओम नमो लोए सब साउणम। भद्र बाहु जी के चरणों में है बारंबार मेरा नमन। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य समाधि साधक सरल स्वभावी आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मम हृदय विराजमान प्रज्ञापूर्ण अतिशयोगी धर्म प्रभा वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री भद्र बाहु सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, कभी जीने की ख्वाहिश कर, कभी जीने की ख्वाहिश कर, सभी को भूल कर यारों। कभी जीने की ख्वाहिश कर, सभी को भूल कर यारों। मिले गर सूल राहों में, उन्हें तू फूल कर यारों। मिले गर सूल यदि राहों में, उन्हें तू फूल कर यारों। न प्रतिकूल में रोना है, न अनुकूल में हंसना है। न प्रतिकूल में रोना है, न अनुकूल में हंसना है। तुझे प्रतिकूल जो मिले उसे अनुकूल कर यारों। तुझे प्रतिकूल जो मिले उसे अनुकूल कर यारों। जिंदगी वास्तव में एक संगीत की तरह है और यह सबके लिए संगीत आनंदकारी होता है। जानवर भी संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाया करते हैं। जब हम कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं, गाते हैं, तो सितार, गिटार, कैसियो जो कुछ भी रहे बजते हैं, वे सब गाने के धुन पर आधारित होते हैं। जैसे उनके धुन और स्वर, ध्वनि और स्वर एक जैसी निकलती है। उन सितार, गिटार, कैसियो से ध्वनि और स्वर एक जैसी निकलती है। वैसे ही हमारी जिंदगी भी है। चाहे भोजन करें, चाहे व्यापार करें, चाहे पूजा करें, चाहे टीवी देखें, चाहे कोई भी कार्य करें, लेकिन कोई भी कार्य हमारे जिंदगी के संगीत से निकले। हमारा उत्थान हमारी जिंदगी के संगीत से निकले, क्योंकि जिंदगी में कई कार्य किए, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही पूर्णता की उपलब्धि को है। जिंदगी एक अभिलाषा है। जिंदगी एक अभिलाषा है, अजब इसकी परिभाषा है। जिंदगी क्या है मत पूछो यारों। जिंदगी एक अभिलाषा है, जिंदगी एक परिभाषा है। जिंदगी क्या है या मत पूछो यारों। सवर गई तो जन्नत और बिखर गई तो तमाशा है। सवर गई तो जन्नत और बिखर गई तो तमाशा है। एक बार की बात है, एक भिखारी सड़क के चौराहे पर एक सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर भीख मांगता था। जो भीख मिल जाती थी उससे ही वह रोज खा के सो जाता था। बहुत गरीब था। वह सोचता था कि ईश्वर ने मुझे गरीब क्यों बनाया। गाड़ी, घर, बंगला, मकान आदि सब पाने की उसकी बहुत ख्वाहिश थी। वह सोचता था कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो भगवान ने मुझे इतना गरीब बना दिया है। एक बार जब वह खा पीकर सो जाता है, तब उसे रात में 4 बजे स्वप्न में आता है कि इसी शहर के नदी के दक्षिण पुल के पास अंतिम छोर पर एक खंबा है। उस खंबे के नीचे धन है, तुम जाके निकाल लो।
वह सुबह उठता है और चिंतन करता है कि मैंने रात में कुछ सपना देखा था, और याद आ जाता है उसको वह सपना, तो निकल जाता है वह शहर के बाहर उस नदी के दक्षिण पुल की छोर के पास अंतिम खंबे तक पहुंच जाता है। अब जब व्यक्ति को जिस चीज़ का धुन सवार हो जाता है वह उसे करके ही रहता है। पहुंच जाता है और देखता है कि यह पिल्लर तो बहुत मजबूत है, अब इसको कैसे निकाला जाए। वह उसके लिए फावड़े तोड़ने के लिए सब चीज़ की व्यवस्था कर लेता है, लेकिन वहाँ एक सिपाही खड़ा रहता है। वह सोचता है कि इस सिपाही के सामने मैं निकालूंगा तो ये सिपाही भी मेरा धन ले लेगा, जब तक ये सिपाही यहाँ से नहीं जाएगा मैं इसको खोदूंगा नहीं। सिपाही रात भर सोता है। सुबह जब 4 बजे उठ के जाने लगता है तो उसको लगता है सिपाही चला गया। वह फावड़े लेकर उसको खोदने लगता है, लेकिन सिपाही कुछ दूरी पर जाकर पुनः से लौट के आता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों खोद रहे हो। तो वह कहता है कि भैया मैंने रात में स्वप्न देखा था 3 दिन पहले कि इस शहर के नदी के दक्षिण भाग में जो खंबा है उसके नीचे धन है। वह बोलता है कि भैया मैंने अभी अभी सपना देखा है कि शहर के चौराहे के पास जो विशाल वृक्ष है उसके नीचे धन गड़ा है। भिखारी चिल्लाने लगता है, जोर जोर से बकवास करते हो, मैं अभी तो वहाँ से आ रहा हूँ और तुम मुझे झूठ बोलते हो, तुम मुझे यहाँ से भगाकर इस धन को लेना चाहते हो। वह सिपाही बोलता है, नहीं मैंने सच में सपना देखा है। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, जिस वृक्ष के नीचे मैंने पूरी जिंदगी खत्म कर दी और तुम बता रहे हो कि उस वृक्ष के नीचे धन है। सिपाही बोलता है, इसको छोड़ दो, ये पिल्लर निकलने वाला नहीं है, अब हम उस वृक्ष के नीचे जाके देखेंगे कि धन है। दोनों चले जाते हैं वहाँ से उस वृक्ष के पास और खोदना प्रारंभ कर देते हैं। जब खोदते हैं तो खन खन की आवाज़ आने लगती है। सिपाही तो खुश हो जाता है, लेकिन भिखारी बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाता है। सब लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो हंसना चाहिए था। बोला, जिस वृक्ष के नीचे मैंने पूरी जिंदगी गंवा दी और मुझे पता ही नहीं कि उसके नीचे धन है। मैंने अपनी ज़िंदगी को इतने गरीबी से गुजारा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं उस धन को लेके क्या करूँगा। और फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। सब बोलते हैं कमाल है इसकी, जब पैसा नहीं था तब भी रोता था, अब धन मिल गया तो भी रोता है। वो बोलता है कि इस धन का क्या करूँ मैं, खजाना हमारे अंदर है, हम खजाने के मालिक हैं, जिंदगी हमारी है, जिंदगी के मालिक हम हैं और इस जिंदगी को पाने के लिए भटक रहे हैं भिखारी की तरह। जिसे मंजिल न दिख पाए, जिसे मंजिल न दिख पाए उसे संसार सूझेगा, जिसे नहीं राह मिल पाए वह दुनिया में घूमेगा। जो खुद को भूल करके जी रहे दुनिया में आकर के, जो खुद को भूल करके जी रहे दुनिया में आकर के, ना अपना पा सके वो घर समंदर में डूबेगा, ना अपना पा सके घर वो समंदर में डूबेगा। आज पर्यूषण पर्व आया और अब तो विदाई की ओर बढ़ रहा है। आज पर्यूषण पर्व की श्रृंखला का 5वां दिन, पर्यूषण पर्व के श्रृंखला में उत्तम त्याग का दिन। धर्म की इमारत त्याग के नींव पर खड़ी होती है, त्याग से ही धर्म होता है। धर्म और आत्मा को जीवित रखने के लिए हमें अपने जीवन में त्याग करने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि हमारी आत्मा अरूपी है, हमारी आत्मा अरूपी है, अविनश्वर है। कर्म के संगत में आकर आत्मा अपने स्वभाव को भूल जाती है। इसी आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए हमें त्याग करना
अत्यंत आवश्यक है। त्याग किस चीज़ों का करना चाहिए ये तो सबको मालूम है। अपने रागादि अपने अंदर जो विकार है, सबसे पहले उन राग द्वेष आदि का हमें त्याग करना चाहिए। लेकिन महावीर भगवान ने कहा है कि सबसे पहले अहंकार का त्याग करना चाहिए। अहंकार का त्याग करने से हमें मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन पुण्य का बंध अवश्य होगा। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर की सभी इच्छाओं को त्याग करना पड़ेगा। एक बार एक राजा था, उसके महल में एक संत आया था। उसके उद्यान में वह संत का खूब सम्मान करता था और संत को आए देख उसने उसके उद्यान में ठहरने के लिए व्यवस्था कर दी। उसी राजा के महल में एक तोता था। वह तोता का खूब पालन पोषण करता था। तोता के लिए उसने सोने की कटोरी, चांदी के बर्तन सब बनाए थे और उसमें वह काजू किशमिश सब भर कर रख दिया जाता था। तोते के लिए गर्मी में व्यवस्था करने के लिए 2 अलग से आदमी नियुक्त किए गए थे। ठंडी में व्यवस्था करने के लिए 2 आदमी अलग से नियुक्त किए गए थे। उसका पिंजरा भी सोने का था। मतलब इतनी व्यवस्था उस तोते की थी कि राजा दिन भर उस तोते की सेवा में लगा रहता था। लेकिन तोता सोचता था कि मैं यहाँ से स्वतंत्र हो जाऊं, मैं इस पिंजरे से बाहर निकल जाऊं। उसी उद्यान में एक दिन राजा ने संत से कहा उपदेश देने के लिए। संत ने जब उपदेश देना प्रारंभ किया तो संत ने कहा कि प्राणी संसार से भयभीत है, वह हमेशा मुक्त होने का प्रयास करता है। वह संसार रूपी रेल से छूटना चाहता है तथा शरीर रहित होने का प्रयास करता है। आज हम इस बात को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक तिर्यंच प्राणी यह समझ जाता है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। इस संत ने अपने उपदेश में कह दिया है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। व्यक्ति को स्वतंत्र रूप होकर अपना कार्य करना चाहिए, स्वच्छंदता से नहीं स्वतंत्रता से करना चाहिए। वह सोच लेता है कि जब तक मैं किसी चीज़ का त्याग नहीं करूँगा तब तक मुझे इस पिंजरे से लोग बाहर नहीं निकलने देंगे। वह अन्न पानी का त्याग कर देता है और बैठ जाता है उसी पिंजरे के अंदर। राजा आता है उसके लिए खाना लेकर, वह खाना नहीं खाता है। कोई भी चीज़ ला के दे वह खाना नहीं खाता है। राजा बहुत चिंतित हो जाता है कि क्या कारण हो गया है कि ये खा रहा नहीं है। राजा उसके लिए डॉक्टर बुलाता है दिखाने के लिए, लेकिन पक्षी तोता कुछ भी करता नहीं, हलन चलन नहीं करता है। राजा सोचता है इसको कुछ हो गया है, थोड़े दिन इसको पिंजरे से बाहर निकाल दिया जाए। राजा उसे पिंजरे से बाहर निकाल देता है और वह तोता जैसे ही पिंजरे से बाहर निकलता है और स्वतंत्र होकर वहाँ से उड़ जाता है। तो यह किसकी महिमा थी? त्याग की महिमा थी। उसने त्याग किया था। यदि त्याग नहीं करता तो राजा उसको उस पिंजरे से बाहर नहीं निकालता। तो हमको भी अपने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। यह संसार एक पिंजरा है और इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हम अपने इस संसार से बाहर नहीं निकलेंगे। संसार से बाहर निकलने का मतलब ये थोड़ी ना कि सब दीक्षा ले लो, लेकिन हमारे अंदर जो विकार है, जो राग द्वेष है, हमारे अंदर जो अहंकार है, सबसे पहले इन विकारों को दूर करके अपनी आत्मा को पवित्र करना पड़ेगा। और जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो हम अपने आप त्याग के मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। और वैसे तो आज त्याग दान का दिन था और दान हमें आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान आज के दिन देने का बहुत महत्व है। दान
हमें जरूर देना चाहिए, क्योंकि दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मेहनत से कभी लक्ष्मी नहीं आती है। जो धर्म करता है, धर्म करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आचरण मनुष्य को हैवान बना देता है। आचरण मनुष्य को, अहंकार मनुष्य को हैवान बना देता है। अहंकार मनुष्य को हैवान बना देता है। माली वीरान को गुलिस्तान बना देता है। माली वीरान को गुलिस्तान बना देता है। त्याग की महिमा को कम न सोचो, त्याग की महिमा को कम न समझो। त्याग इंसान को भगवान बना देता है। त्याग इंसान को भगवान बना देता है। अतः आप अपने जीवन में आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान करके अक्षय निधि को प्राप्त करें। यही पवित्र भावना के साथ परम पूज्य अतिशयोगी आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,